वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ 3D जिसमें हम प्लेन को कंटिन्यू करेंगे। प्लेन में अभी तक हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी सीख ली। जब हमें प्लेन पे एक पॉइंट दिया हो, प्लेन के ऊपर कोई एक पॉइंट दिया हो और इस प्लेन पे जो नॉर्मल होते हैं लाइन उसके dr दिया हो, तो हम इसकी इक्वेशन ऑफ प्लेन की निकाल सकते हैं। और फिर हमने कार्टेशियन से वेक्टर और वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म में निकाल ली थी। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट। अब कुछ प्लेन के बेसिक्स कुछ चीज़ें देख के और फिर हम उस पर कुछ बड़े क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे जो 5 मार्कर आते हैं, जो पहले 6 मार्कर होते थे। अब इस बार वो 5 मार्कर है और एक एक्सपेक्टेड है इस बार प्लेन से। तो देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि एंगल बिटवीन टू प्लेन तो कट चुका है ना। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इस बार नहीं है, बट थोड़ा सा हमें इसको समझना पड़ेगा कि अगर एंगल बिटवीन टू प्लेन्स हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। कुछ नया डिफरेंट नहीं है, वही चीज़ है। देखो, अगर मैं बोलूँ मेरे को ना दो प्लेन है आपस में, ऐसे आपस में टकरा रहे हैं और मुझे इनके बीच में ये एंगल चाहिए, ये वाला एंगल, या वो इस साइड वाला भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ना इस पर नॉर्मल देखा और यहाँ पे जो है यहाँ पे भी एक नॉर्मल देख लिया, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे नॉर्मल जब हमने ड्रॉ किए तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेटर बन गया। कैसे? एक ये लाइन, उसके बाद ये लाइन और ये। तो हमके पास एक कोऑर्डिनेटर दिख रहा है आपको, ए बी सी और डी में। तो ए बी सी डी कोऑर्डिनेटर, और हमें पता है एक कोऑर्डिनेटर में चारों एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री, जिसमें से ये दोनों 90 है, 90 और 90। तो इसका मतलब इसका एंगल और ये सी वाले का एंगल का सम 180 होगा। तो अगर मैं ये थीटा एंगल लिख देता हूँ जो हमें निकालना है, तो हम कहेंगे कि ये जो एंगल होगा ये आपका 180 माइनस थीटा हो जाएगा। और उसी तरह से अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, और अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। यानी इनडायरेक्ट वे में हम कह सकते हैं कि जो एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स है दैट इज इक्वल टू एक्चुअली द एंगल बिटवीन टू नॉर्मल्स। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स निकालने के लिए हमें एंगल बिटवीन टू नॉर्मल निकालना पड़ेगा, जो नॉर्मल है हम कहेंगे तो दैट इज इक्वल टू एंगल बिटवीन नॉर्मल्स। अब एंगल बिटवीन नॉर्मल कैसे निकालें, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन दे रखी होगी। तो अगर आपके पास एक प्लेन की इक्वेशन ऐसे दे रखी है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 और a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। तो ये जो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 होते हैं, ये क्या होते हैं? ये होते हैं नॉर्मल के dr। तो ऑब्वियसली हम इनके बीच में एंगल निकाल सकते हैं क्योंकि हमें नॉर्मल पता है। तो मैंने आपको लाइन में भी बताया था एंगल में बिटवीन टू लाइंस। तो उसी फॉर्मूले को हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, तो कहेंगे एंगल बिटवीन जो प्लेन होगा वो भी वही हो जाएगा जो एंगल बिटवीन नॉर्मल है, a1 a2 प्लस b1 b2, यानी एंगल बिटवीन टू लाइन्स वाला ही फॉर्मूला लग जाएगा। हालांकि इस बार बोर्ड्स में इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि भी डायरेक्ट एंगल निकालो। हाँ, बट ये किसी क्वेश्चन में कंसेप्ट यूज हो सकता है, तो इसलिए हमें करना चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही है, ठीक है। तो सिर्फ फटाफट में इसका आइडिया दिया मैंने कि भी इस तरह से हम एंगल को निकाल सकते हैं। अब इसके बाद एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है कि जब ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो इसलिए एंगल जो होगा थीटा वो 90 हो जाएगा, और कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो इसका मतलब हमारे पास कह सकते हैं कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होगा। तो आपने कंडीशन याद रखनी है, मैं इसको कैरी यूज़ करूँगा, कैरी फॉरवर्ड करूँगा आगे कुछ क्वेश्चंस में कि व्हेनेवर टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर देन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होगा। यानी उनके ऊपर जो नॉर्मल्स हैं उनके dr का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ये हम चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब देखो बेटे, इसको हम यूज़ करेंगे अभी आगे, बट एक चीज़ और मैं बताया तो ये भी एक छोटी चीज़ कि अगर हमें डिस्टेंस बिटवीन अ
पॉइंट प्लेन निकालना हो या फिर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन निकालना हो विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको रादर हम बिटवीन की जगह लिख देते हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इसको भी मैं अभी यूज़ करूँगा। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई पॉइंट आ जाए ए बी सी और इस पॉइंट से मुझे एक प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्लेन की इक्वेशन है एम एक्स प्लस एन वाई प्लस पी जेड इक्वल टू लेटर से आर। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये क्या हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है आपके पास। आप क्या करोगे, इसमें बहुत सिंपल सा रूल है, इस पॉइंट को एक्स वाई और जेड में पुट कर दोगे इस इक्वेशन में और सबको एक साइड ले आओगे, तो ये क्या बन जाएगा एम इंटू ए प्लस एन इंटू बी प्लस पी इंटू सी माइनस आर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट्स, यानी एम स्क्वायर एन स्क्वायर और पी स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस। तो जैसे अगर मैं बोलूँ कि मुझे ना इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है और पॉइंट है मेरे पास 2 3 और 1, तो इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालो इस प्लेन से, और प्लेन की इक्वेशन है 3x प्लस 4y प्लस 12z इक्वल टू 6। तो कैसे निकालेंगे, तो हम कहेंगे डिस्टेंस हो जाएगी हमारी, कैसे निकालने को बोला था मैंने आपको, सिंपली ये पॉइंट को पुट कर देना इस इक्वेशन में। याद करने का तरीका 3 इंटू 2 4 इंटू 3 12 इंटू 1 माइनस 6 अपॉन एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट्स, तो ये आ जाएगा 9 16 और 144। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, ऊपर आ जाएगा 6 और 6 से 6 कट गया, तो ये आ जाएगा 12 और 12 24, और नीचे आ जाएगा आपके पास 144 और 16, ये हो जाएगा 160 169 का रूट 13, तो 24/13 यूनिट्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरह से अगर मैं बोलूँ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन, यहाँ पे कोई प्लेन है 3x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू लेटर से 10, और इसकी डिस्टेंस निकालनी है ओरिजिन से। तो ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो एक तरीका तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इसको हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, और फिर वो जो डी होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होती है। नहीं तो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। कैसे, इसमें 0 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 10 अपॉन में रूट में आ जाएगा आपके पास 9 16 और 25, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 10, माइनस तो हट जाएगा क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, नीचे आ जाएगा रूट 50 को 5√2 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2/√2। ठीक है, तो √2 यूनिट हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। तो इस तरह से हम डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड प्लेन निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, पिछली क्लास में हमने ना ये जो एक्सरसाइज थी 11.3, इसके 1 2 3 5, उसके बाद 7th क्वेश्चन भी कर लिया था, 7th क्वेश्चन है ना, 7th भी कर लिया था हमने, और 8th भी कर लिया था, कल मैंने बताया था। 9th 10th जो बचे हैं वो भी एक डिफरेंट टाइप है, वो भी डिस्कस करेंगे, और इस एक्सरसाइज में जो बचे क्वेश्चन है वो भी आपको कर लेंगे आप। देखिए वैसे तो एंगल निकालना मैंने आपको बता दिया, बट इस बार बोर्ड्स में डिलीटेड है। 13 क्वेश्चन भी आपको डिलीटेड है, कह रहे हैं कि चेक करो ये आपस में पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, कि अगर कुछ भी नहीं है तो एंगल निकालो। पैरेलल की बहुत सिंपल सी कंडीशन होती है कि दो प्लेन पैरेलल कब होंगे, जब उनके डी आर का रेशियो सेम होगा। तो आप देख सकते हो जैसे 2/3 -2/-3 यानी 2/3, 4/6 यानी 2/3, इनके डी आर प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल प्लेन है बेसिकली, है ना। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल सेम आ रहा है, 2/2 फिर -1/-1 और 3/3, यानी सबका रेशियो 1 आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल प्लेन है। और परपेंडिकुलर मैंने आपको बता दिया कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 आना चाहिए। जैसे इसका ट्राई कर लेते हैं एक बार, इसमें 2 आ रहा है और इसमें 1 आ रहा है, तो A1 A2 हो जाएगा 2, इसमें 1 आ रहा है कोफिशिएंट और इसमें -2 आ रहा है, तो B1 B2 हो जाएगा -2, इसमें 3 आ रहा है, इसमें Z है ही नहीं तो 0, क्योंकि हमारे पास A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 आ रहा है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर वेक्टर है।
ये परपेंडिकुलर प्लेन है, ये पैरेलल प्लेन है, ये पैरेलल प्लेन है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, बट एंगल निकालने के लिए नहीं पूछेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये जो हमने 14 क्वेश्चन है ये भी कर लिया। क्या पूछा है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द गिवन प्लेन। पॉइंट दे रखा है, प्लेन दे रखा है, कैसे बताया मैंने डिस्टेंस निकालने के लिए? आप सिंपल उस पॉइंट को प्लेन की क्वेश्चन में पुट कर दो ना। तो ये पुट कर देंगे यहाँ पे। तो 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 12 इंटू 0 माइनस 3 और अपॉन रूट में आ जाएगा 9, 4 का 16 और ये 144। तो इसकी डिस्टेंस आ जाएगी 3/13 यूनिट्स। ऐसे ये कर सकते हैं डी, ये इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी? कैसे निकालेंगे? हम -6 को पुट कर देंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा -12, फिर 0, फिर 0, फिर -2 अपॉन रूट में आ जाएगा 4, 9 और 36। तो आ जाएगा आपका 14, क्योंकि नेगेटिव तो बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगा। और नीचे आप देख रहे हो ये आ रहा है √49 यानी 7। तो 2 यूनिट्स आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो प्लेन में ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये तो हमने फटाफट कर ली, ठीक है ना। अब हम चलते हैं वापस बड़ी चीज़ों पे। तो अभी हमने प्लेन के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए, बट अब बस अब इनको क्वेश्चन में यूटिलाइज करना हमें आना चाहिए बस, ठीक है। तो क्वेश्चन में यूटिलाइज कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो अब मैं बड़ी टाइप्स कुछ डिस्कस करूँगा आपसे। तो सबसे पहली जो बड़ी टाइप आएगी क्वेश्चंस के अंदर, टाइप 1। मैं क्वेश्चन में टाइप वाइज इसलिए करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में जब आएगा तो आप देखते पिक कर लेंगे भी, अरे ये तो वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो टाइप 1 में क्या होगा, आपको प्लेन की क्वेश्चन निकालने के लिए पूछेंगे और आपको 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा, फाइंड दी इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 1, 2, 3, 2, 3, 1 और 3, 1, 2, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जनरली आता है, तो ये जरूर कर लेते हैं। तो इसमें बेसिकली इसको ना क्वेश्चन को मैं 3 अलग अलग मेथड से आपको समझाऊंगा। आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं। मेथड 1, देखिए हमने जो इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़ी थी, अगर आपको याद हो क्या होती थी, तो सबसे पहली तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन बी। हमने ऐसी इक्वेशन पढ़ी थी प्लेन की जिसमें एक पॉइंट दिया होता था और एक डी आर और नॉर्मल दिए होते थे, है ना, नॉर्मल। तो इसके नॉर्मल का डी आर तो हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं ए बी सी है। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी ए इंटू एक्स माइनस x1। तो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं प्लेन पे। तो ले लेता हूँ मैं ये वाला, तो x-1 प्लस बी y-2 सी z-3 इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन प्लेन ले ली। अब हमारा काम रह गया ए बी सी निकालना, ठीक है। अब हम कहेंगे ये जो दूसरा पॉइंट है ये भी तो प्लेन पे लाई कर रहा है और तीसरा पॉइंट भी तो प्लेन पे लाई कर रहा है, तो यानी ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम कहेंगे एस बी and then also C lies on the plane, so they must satisfy this equation. तो हम ना ये एक्स वाई जेड की जगह ये नंबर पुट कर देते हैं जो हमारा पॉइंट है। तो पहली क्वेश्चन क्या बन जाएगी, अगर आप देखोगे तो a 2-1 प्लस b 3-2 और फिर c 3-3, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से आ गया a प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। ए बी सी मैंने पुट कर दिया, सॉरी 3-3 ये 1 है, तो 1-3 यहाँ पे ये 1 है, क्योंकि मैंने क्या पुट किया 2, 3, 1, है ना। तो यहाँ पे 2 पुट किया तो 2-1, फिर 3 पुट किया और फिर 1-3, तो ये -2 हो जाएगा। अब आप 3, 1, 2 पुट करो, तो 3-1 पुट करेंगे तो 2a, उसके बाद 1 पुट करेंगे तो 1 - b
माइनस बी और फिर 2 पुट करेंगे तो माइनस सी इक्वल टू 0। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। अब इनमें से ए बी सी हम निकाल लेते तो मैं कोफिशिएंट बराबर करके ना निकाल सकते हैं, चाहे ए का कोफिशिएंट बराबर कर दो या बी के। तो हम देख रहे हैं यहाँ बी का कोफिशिएंट सेम बन रहा है ऑलरेडी, तो ये काट देते हैं, दोनों को ऐड कर दिया। तो जैसे ही ऐड किया तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 3a माइनस 3c इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू सी। अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे डिपेंडेंट सॉल्यूशन आएगा, मतलब a b c एक दूसरे के टर्म्स में आएंगे। अब a इक्वल टू सी आ चुका है, इसको आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी माइनस 2a इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया b इक्वल टू a, यानी ए बी बी के इक्वल है और ए सी के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी हमारे पास, जो इक्वेशन 1 थी वो थी a इंटू एक्स माइनस एक्स वन, बी इंटू वाई माइनस 2 और c इंटू जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे a तो a ही रहेगा, b हमारा a के इक्वल आया तो b को भी a रख देते हैं, और c भी a के इक्वल आया तो उसको भी a के इक्वल रख देते हैं, यानी कॉमन टर्म में आ जाएगा। अब आप इसको a से डिवाइड कर दो, तो a सारे कट जाएंगे तो क्या बचेगा, x माइनस वन। पूरी क्वेश्चन को ना मैंने a से डिवाइड कर दिया, या ये कह सकते हैं कि a कॉमन लेके उसको राइट साइड लेंगे, क्योंकि a कांट भी 0, अदरवाइज 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन ऑफ द प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में। और अगर वेक्टर फॉर्म में चाहिए होगी तो क्या होगी, आर वेक्टर डॉट आई कैप, एक्स का कोफिशिएंट फिर वाई का कोफिशिएंट फिर जेड का कोफिशिएंट इक्वल टू 6। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। और एक चीज़ और आप कर सकते हो, आप जो हमारे पास पॉइंट आए हैं उसको पुट करके देख लो, अपने अभी सेटिस्फाई हो रहे हो, इसका मतलब हमारी इक्वेशन प्लेन ठीक है। ये हुआ एक मेथड। इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड भी हो सकता है, मेथड 2। क्या हो सकता है, हमने क्या किया, हमने किया लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन बी, हमने इक्वेशन प्लेन क्या मानी थी, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। और क्योंकि एक्स वन वाई वन जेड वन कोई भी एक पॉइंट हो सकता था, हमने 1 2 3 ले लिया। अब हमारे को अगर आपको याद हो, प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक तो पॉइंट चाहिए होता है, और प्लेन पे जो नॉर्मल होता है उसके डी आर चाहिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमें एक प्लेन पे 3 पॉइंट दे रखे हैं, ए बी सी। तो अब यहाँ पे मेरे पास ए पॉइंट तो था, मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी निकालने के लिए, यानी डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए मुझे डी आर चाहिए नॉर्मल के। तो मैं क्या करूँगा, देखिए ना, वेक्टर का हेल्प लूँगा। तो मैंने क्या किया, कोई भी एक पॉइंट को फिक्स कर दिया, कोई भी एक पॉइंट को फिक्स कर दिया, लेटर से ए को फिक्स कर दिया, और मैंने 2 वेक्टर बना दिए यहाँ पे, ठीक है, ए बी और ए सी। अब मैं चाहता हूँ पहले ए बी वेक्टर निकाल लूँ। तो ए बी वेक्टर कैसे निकालते थे, अगर आपको याद हो, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी में से ए को माइनस कर देते थे। तो ए क्या है मेरे पास 1 2 3, बी क्या है 2 3 1, और सी क्या है 3 1 2। तो बी में से जब ए को माइनस करोगे तो 2 माइनस 1 1 आई कैप प्लस जे कैप और माइनस 2 के कैप भी आ जाएगा। अब ए सी वेक्टर निकाल लेते हैं। ए सी वेक्टर क्या होगा, ए सी वेक्टर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सी में से को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। अब अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लूँगा, तो मैंने आपको बताया था क्रॉस प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है एक ऐसा वेक्टर जो दोनों मतलब ए बी और ए सी पे परपेंडिकुलर होगा, और वही हमारा नॉर्मल है। तो बेसिकली इससे हमें नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना कैसे सीखा था हमने, हम पहले क्या करते हैं, डिटरमिनेंट की हेल्प लेते हैं। 3/3 में मैंने प्रूव भी करवाया था। हम पहली रो में आई जे के लिखते हैं, फिर फर्स्ट वेक्टर यानी ए बी के कंपोनेंट 1 1 माइनस 2, फिर सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट 2 माइनस 1 माइनस 1, और इसको डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व कर देंगे। तो ये आ जाएगा -1 -2 -3 आई कैप। अब ये करते हैं तो ये आ जाएगा -1 +4, तो +3, बट जे ऑलरेडी नेगेटिव होता है इसलिए -3 जे कैप।
ये करेंगे तो -1 -2 -3 की कैप, और ये मिल गया मेरे को नॉर्मल वेक्टर। यूनिट नॉर्मल नहीं, नॉर्मल वेक्टर, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर भी परपेंडिकुलर होता है, या वो इसका लैम्डा टाइम्स हो सकता है। तो मेरे पास यहाँ पे ABC मिल गया एक तरह से। अब मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी मेरे पास? तो इक्वेशन 1 बिकम्स AB -3 है, BB -3 है, और CB -3 है, -3। अब -3 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो, ये कॉमन लेके काट दो, तो क्या आ जाएगा? x -1 + y -2 + z -3 = 0। और जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? x + y + z = 6। तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। ठीक है, अब ये तो हुई कार्टेशियन फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में क्या होगी? तो आप कहोगे वेक्टर फॉर्म में हो जाएगी मेरे पास i कैप + j कैप + k कैप = 6। तो ये मेरे पास वेक्टर फॉर्म होगी। यानी एक क्वेश्चन करने के दो तरीके हमने समझ लिए। और तीसरा थर्ड मेथड, ये फर्स्ट टू मेथड, वैसे थर्ड मेथड ज़्यादा इजी है, बट फर्स्ट टू मेथड इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि अगली जो एक्स्ट्रा टाइप्स होगी उसमें हम ये टाइप्स मेथड लगा सकते हैं 1 और 2। थर्ड मेथड बहुत आसान है बच्चे। क्या करना है आपने? अगर आपको 3 पॉइंट्स दिए हों प्लेन पे, x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3, अगर आपको कहीं पे भी 3 पॉइंट दिए हो प्लेन पे और पूछा जाए इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालो, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने का आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें फॉर्मूला है x - x1 y - y1 z - z1 x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 x3 - x1 y3 - y1 z3 - z1 = 0। ये फॉर्मूला डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं डायरेक्टली यूज़ करूँगा तो क्या आंसर आएगा? देखिए, अब इस क्वेश्चन में एक दे रखा था 1 2 3, फिर था 2 3 1 और फिर था 3 1 2। तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते तो x - 1 y - 2 z - 3 = 0। और ये क्या बन जाएगा आपके पास? x2 - x1 तो 2 - 1 यानी 1, 3 - 2 यानी 1 और 1 - 3 यानी -2। ये क्या बन जाएगा? x3 - x1 तो 3 - 1, 1 - 2 और 2 - 1। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? -1 - 3 2 यानी -3 टाइम्स x - 1, फिर y वाले टर्म देखेंगे तो -1 + 4 तो -3, और फिर -3 z - 3 = 0। जैसे -3 से डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल वही पिछला वाला क्वेश्चन बन जाएगा, x + y + z = 6। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। तो हमने इस क्वेश्चन को करने के 3 मेथड सीख लिए, और ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन तो यहीं पे ही है, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 हमने छोड़ा था कल, वो अब हम कर सकते हैं, जिसमें एक प्लेन 3 पॉइंट से पास कर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन ये है। मतलब हमने प्लेन के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर डाले अब, और प्लेन का एक ना फेवरेट क्वेश्चन है बच्चे ये, एग्जाम्पल नंबर 25, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ क्या करेगा क्वेश्चन पढ़े, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ प्लेन। एक पॉइंट और एक प्लेन की डिस्टेंस निकालो। तो जैसे मैंने आपको बताया इसी ट्यूटोरियल में हम पॉइंट की डिस्टेंस प्लेन से निकाल सकते हैं, और प्लेन की अगर कह रहा प्लेन डिटरमाइंड हो रहा है 3 पॉइंट से, यानी प्लेन पे 3 पॉइंट्स पड़े हैं। तो इसका मतलब है ये दो क्वेश्चन का मिक्सचर हो गया। पहले हम इसकी इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लेंगे और फिर उसकी डिस्टेंस हम 6 5 9 से निकाल देंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार मैं ही करा देता हूँ। तो हमारे पास पॉइंट जो है 3 - 1 2, तो हमारे पास जो पॉइंट है क्या है, 3 - 1 2, एक ये पॉइंट है। दूसरा है हमारे पास 5 2 4, 5 2 4,
और सी है -1 6। कह रहा है हमारा प्लेन इन 3 से पास कर रहा है, तो इक्वेशन प्लेन निकालना। तो हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, तो हम कहेंगे तीसरा मेथड ज़्यादा आसान था। तो इक्वेशन प्लेन क्या हो जाएगी हमारी, डिटरमिनेंट से जब निकालेंगे x - x1 y - y1 z - z1, नीचे आ जाएगा x2 - x1। तो 5 में से 3 गए 2, 2 -1 तो 3, 4 - 2 2, फिर x3 - x1, तो -1 में से -3 गया -4, -1 - 1 0, 6 - 2 4 और इक्वल टू 0 रख देंगे। अब इसको हम डिटरमिनेंट की तरह खोल लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 12 - 0 12 x - 3, फिर y देखेंगे तो 8 + 8 16, तो -16 y + 1, और z - 2 तो 0 + 12, तो 12 z - 2 = 0। अब इसको या तो खोल दो या फिर ये 4 से कट रहा है, तो 4 से काट देते हैं, तो ये बन जाएगा 3 x - 3, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है 3x 4y और +3z, और कांस्टेंट बच रहा है 9, फिर उसके बाद 4 और 6, तो ये आ गया आपके पास 19 = 19। ये हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। अब वो कह रहा है कि इसकी डिस्टेंस निकालो एक पॉइंट से, और वो पॉइंट हमें क्या दे रखा है, पॉइंट है 659। तो आप कहेंगे डिस्टेंस ऑफ P 659 फ्रॉम द प्लेन, और प्लेन क्या है हमारे पास 3x - 4y + 3z = 19। तो हम कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास, मैंने क्या बोला था, अब इसको ना पॉइंट को इसकी फॉर्म में रख देना, इसकी इक्वेशन में रख देना। तो ये बन जाएगा 3 × 6 18 -20 + 27 - 19 अपॉन रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी 9 16 और 9। तो ये कितना आ जाएगा 27 में से 7 20 के तो 7 और -1 तो 6 अपॉन √34 यूनिट्स। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब आप इसको रेशनलाइज करना चाहो रेशनलाइज कर दो, तो ये बन जाएगा 3√34 17 यूनिट्स। तो ये हमारी डिस्टेंस हो गई। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो प्लेन ऑलमोस्ट ओवर है, सिर्फ एक दो टाइप एक्स्ट्रा टाइप्स रहती है, अदरवाइज हमारा 3D चैप्टर पूरा कंप्लीट है। बट एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करते रहेंगे हम, ठीक है। तो इसको रिवाइज कर लीजिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये, ठीक है। थैंक यू।